नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तुला राशि फल जुलाई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जुलाई का महीना तुला राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह जो हर 2 से ढाई दिनों में अपनी राशि बदल देते हैं, अतः चंद्रमा के आधार पर आपके करियर के मासिक फलादेश को करना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में हम दशम भाव पर गोचर करने वाले ग्रह बुध से मिलने वाले फलों पर ध्यान देंगे। बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके करियर भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देने का काम कर सकते हैं। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, अतः छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ऐसे में हम कह सकते हैं बुध ग्रह इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी अनुकूलता देने का काम करेंगे। वहीं सूर्य ग्रह का गोचर 16 जुलाई के बाद से आपके कर्म भाव में रहेगा। यह भी आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति और बड़ी तरक्की देने का काम कर सकते हैं। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किसी बड़े व्यवधान के योग नहीं है। खासकर व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में औसत स्थिति में रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। अतः सूर्य से आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लाभ भाव में गोचर करने वाले केतु आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। 28 जुलाई तक मंगल का भी गोचर आपका अच्छा लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं जुलाई का महीना आपके कई मामलों में अच्छा लाभ दिलवा सकता है। यदि आप व्यापार से, व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको कई माध्यमों से पैसे मिल सकते हैं। कई लोगों से पैसे मिल सकते हैं, कहीं रुके हुए पैसे भी आपको अब मिलने लग जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट की तैयारी के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, अथवा इस समय किया गया कार्य भविष्य में आपका इंक्रीमेंट करवा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो शुक्र का 8वें भाव में गोचर अनुकूल माना गया है, लेकिन लग्न या राशि का स्वामी होकर 8वें भाव में जाना या अच्छी स्थिति नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में शुक्र आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखते रहेंगे। यह अच्छी स्थिति है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो बृहस्पति बहुत जल्दी उस कमी को दूर करके आपको स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह 6ठे भाव में रहेंगे। वैसे तो 6ठे भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रेम संबंध के मामलों में स्थिति हम औसत कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु रहेंगे। पंचम भाव में ज़्यादातर समय मंगल और केतु का भी प्रभाव रहने वाला है। यह स्थितियां कुछ इस बात का संकेत कर रही हैं कि आपसे कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। कभी कभार आपस में बहस इत्यादि भी संभावना है। हालांकि इस सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो परेशानियों को जल्दी दूर करने का काम कर सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कुछ परेशानियां इस महीने देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानियां दूर हो सकती हैं। अर्थात आप अपनी समझदारी दिखाते हुए परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में है। यह काफ़ी अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर रहेगी। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि मंगल की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से कभी कभार छोटे मोटे विवाद इत्यादि परिजनों के बीच में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी किसी बड़े बुजुर्ग की प्यार भरी डांट सुनने को मिल सकती है, जो भारतीय संस्कार के अनुसार अनुचित नहीं होगा। लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे।
इसी ख्याल रखने के सिलसिले में कभी कभार एक दूसरे को प्यार वाली डांट भी लग सकती है। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से मंदिर जाएं, वहां अपने आराध्य को दंडवत प्रणाम करें, मांस मदिरा और अश्लीलता से दूर रहें, सूरज भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।